अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर ऑफिस से होंगे। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूं एक ऐसी होममेड व्हाइटनिंग क्रीम, लाइटनिंग क्रीम जिसके चंद दिनों के इस्तेमाल से अगर आप लोगों के फेस पर ग्लो नहीं है या आप लोगों का फेस व्हाइट नहीं है या किसी भी किस्म की पिगमेंटेशन है या और कोई मसला है तो यकीन करें ये होममेड क्रीम आप लोगों को ऐसे रिजल्ट्स देगी कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों होममेड व्हाइटनिंग क्रीम बनाने के लिए हमें यहाँ पे जिनकी जरूरत है वो है राइस यानी कि चावल। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट है, हम इसको स्किप नहीं कर सकते। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मैंने एक बाउल में चंद राइस ले लिए हैं, यानी कि थोड़ी सी मेरे पास यहाँ पे चावल मौजूद है और इसके अंदर अब मैं ऐड करने वाला हूँ यहाँ पे रोज वाटर। अगर आप लोगों के पास रोज वाटर है तो वो भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि रोज वाटर के बहुत ही बेनिफिट्स हैं फॉर ऑयल स्किन। उसके अलावा अगर आप लोगों के पास सादा वाटर है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मैंने इसमें चावलों के अंदर पानी डालकर रख दिया है और अब मैं इसे मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और अब हमने यहाँ पर जो चावल पानी में डिप करके रखे थे अब मैं इस पैन में डाल दूंगा ताकि हम इनको अच्छी तरह से बॉईल कर सकें। याद रहे आप लोगों ने पहले इन चावलों को बॉईल करने से पहले आप लोगों ने मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के लिए इनको पानी में भिगो देना है और उसके बाद आप लोगों ने इन चावलों को बॉईल करना है। और याद रहे आप लोगों ने इन चावलों का पानी को वेस्ट नहीं करना, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप इसको टोनर कोई भी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे चावलों को बॉईल होने के लिए रख दिया है, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे मैक्सिमम 5 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं जब तक हमारे राइस यहाँ पे बॉईल होते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे राइस बिल्कुल ही यहाँ पे बॉईल हो गए हैं और आप लोग यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे इनको एक छानी की मदद से यहाँ पे स्टील आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप लोगों के पास ये वाला टूल नहीं है तो जी कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे जॉर्जेट का दुपट्टा या जाली वाला दुपट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से शुरू होता है हमारा नंबर 1 प्रोसेस जो बहुत ही मेहनत का काम है। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि चावलों को हमें अच्छी तरह से क्रश करना है, यानी कि बिल्कुल एक ऐसी फॉर्म में लेकर आना है कि ये बिल्कुल एक क्रीमी पेस्ट बन जाए। और आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कितनी मेहनत लगती है एक व्हाइटनिंग क्रीम बनाने के लिए। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे राइस को अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लिया था, यानी कि अच्छी तरह से इनको क्रश कर लिया था और उसके बाद हमारे पास ये इनका पल्प वगैरह यहाँ पे मौजूद है। अब हम इसका क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लूंगा एक बाउल। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मैंने इसमें राइस को पहले भिगोकर रख दिया था, यानी कि इसमें डालकर रख दिया था और उसी के अंदर मैं यहाँ पे मैक्सिमम 1 टेबल स्पून यहाँ पे ले लूंगा। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस वीडियो को यानी कि इस रेमेडी को कोई भी मजाक में ना ले, ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है उन लोगों के लिए जो अपने फेस को व्हाइट करना चाहते हैं और अपने फेस पर एक चांद जैसा ग्लो चाहते हैं। मैंने यहाँ पे राइस ले लिए हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे जो ऐड करूंगा वो है हमारे यहाँ पे एलोवेरा जेल। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम 1 टेबल स्पून आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये दो चीज़ें हमारे यहाँ पे बहुत ही मेन चीज़ हैं और उसके बाद मैं इसको कर लूँगा अच्छी तरह से मिक्स। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल को यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। उसके बाद में जो इसमें ऐड करूंगा वो है विटामिन ई कैप्सूल। जी हाँ दोस्तों, ये क्या करेगा, ये हमारे फेस को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करेगा और उसके साथ साथ हमारे फेस को ड्राई नहीं होने देगा। अब मैं इसको इसमें ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ विटामिन ई कैप्सूल, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो ऐड करूँगा वो है यहाँ पे ऑरेंज ऑयल। जी हाँ दोस्तों, इसको ऐड करना लाजमी है फॉर फ्रेगनेंस और ये हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे कोकोनट ऑयल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगा, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 10 ड्रॉप सिर्फ और सिर्फ फ्रेगनेंस के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे जो ऐड करूँगा वो है ग्लिसरीन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ग्लिसरीन को ऐड नहीं करना चाहते हैं कोई बड़ा मसला नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चंद इसके कतरे यहाँ पे ऐड कर लूँगा ताकि हमारी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए। अब मैंने इसको भी यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो दोस्तों आप लोगों की आंखों के सामने हमारी होममेड व्हाइटनिंग क्रीम बनके हो गई है बिल्कुल रेडी और जब चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और जस्ट 7 डेज के अंदर अंदर अगर आप लोगों का फेस पर ग्लो नहीं आया, आप लोगों का चेहरा नहीं चमका, तो जो आप लोगों की ज्योति मेरा सर। तो दोस्तों आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल एक बाजारी क्रीम की तरह है। और अब मैंने यहाँ पे बॉक्स ले लिया था, ये है डॉक्टर अशील वालों का एम्प्टी बॉक्स। अब मैं इसके अंदर इसको स्टोर कर दूंगा। जो इसकी शेल्फ लाइफ है वो है सिर्फ और सिर्फ 10 डेज। जी हाँ दोस्तों, 10 दिनों के बाद आप लोगों ने इसको दोबारा से बनाना है
और उसी तरीके से प्रोसेस वही होगा, लेकिन जस्ट आप लोगों ने याद रखना है कि इस क्रीम को बनाते वक्त आप लोगों ने अपने हैंड को, अपने बाउल को और यहाँ तक कि अपने पैन वगैरह को अच्छी तरह से क्लीन करना है, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह ना हो, क्योंकि होममेड चीज़ें जल्द बहुत एक्सपायर हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि हम इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव चीज़ ऐड नहीं करते। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारी होममेड व्हाइटनिंग क्रीम बिल्कुल बन के हो गई है रेडी। अब इसको लगाने का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे पहले आप लोगों ने अपने हैंड को यानी कि फेस को वॉश करना है और उसके बाद आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से अपनी स्किन में ऑब्जॉर्व करवा लेना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप लोग इसको अपनी स्किन में ऑब्जॉर्व करेंगे आप लोगों को रिजल्ट देखने को फौरी तौर पर मिल जाएगा कि आप लोगों की स्किन कैसे चमक उठी है, कैसे दमक उठी है। जी हाँ दोस्तों, कोरियन वालों का यही सीक्रेट होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि वो ज्यादातर अपने स्किन केयर में राइस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो काइंडली हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें। मिलेंगे इससे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनी स्किन का ख्याल रखिएगा।